परिग्रहवाद अद्य भी 40 से 50 वर्ष तक का विदेश के लोग एकदम नहीं मानते अपरिग्रह सिद्धांत। ब्रह्मचर्य को मैं आगे और बताऊंगा, ब्रह्मचर्य को भी वो लोग नहीं मानते थे। परंतु अभी विदेश के लोग अपरिग्रहवाद को, एक तो लेनिन कार्ल मार्क्स, उनके बाद जो साम्यवाद की स्थापना हुई, उसके कारण उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हुआ। मैं दास कैपिटल भी देखा हूँ, पढ़ा भी हूँ, कार्ल मार्क्स को पढ़ा हूँ, लेनिन को पढ़ा हूँ, सुकरात को, हेगेल, सबको पढ़ा हूँ। राजनीति भी पढ़ता हूँ, देश विदेश के कानून भी देश विदेश से पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ। ये विदेश के लोग ये कुछ विषय को पहले नहीं मानते थे, परंतु अभी विदेश के लोग को, विश्व के पाश्चात्य लोग को और वैज्ञानिक लोग को अपरिग्रहवाद को ज्यादा मान रहे हैं। क्यों, मैं बताऊंगा। मेरा 2002 में प्रतापगढ़ प्रार्थना इसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाता था। आरएसएस का बहुत विशाल कार्यक्रम था, लगभग 5000 वहाँ आरएसएस से और वहाँ के सब बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे। उसमें शिक्षा मंत्री गुलाब कोठारी और गहलोत सब आए थे। मुख्य वक्ता मैं ही था, मेरा ही प्रवचन हुआ लगभग 1.5 घंटा। मैं इसको सब बोला, मैं एक पॉइंट बोला था, आप लोग को राष्ट्रभक्त स्वयं सेवक संघ, तो आप राष्ट्र के लिए आधा पेड़ छोड़ देंगे और आधा कमी छोड़ेंगे। हम तो राष्ट्र के लिए, विश्व की सेवा के लिए हम पूरा कपड़े ही छोड़ दिए। सबको इतना आनंद आया, ताली बजाए। ये क्यों? और दूसरा मैं आप लोग को बताता हूँ। चीन साम्यवाद देश है, माने कम्युनिज्म। कम्युनिज्म माने साम्यवाद, साम्यवाद माने इक्वलिटी माने आर्थिक इक्वलिटी। परंतु आज सबसे ज्यादा प्रदूषण किस देश में जानते हो? चीन, सेकंड नंबर भारत। विदेश के लोग को पूंजीवादी है, पूंजीवाद, अमेरिका वगैरह। थोड़ा आप लोग को अर्थतंत्र, राजनीति, कानून, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। केवल फैसले बेचने करने से, कोई स्कूल की डिग्री प्राप्त करने से आधुनिक नहीं बन जाते, एकदम नहीं। आधुनिक कुछ नहीं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से युक्त होना चाहिए। परंतु आज पाश्चात्य के लोग जितना अपरिग्रहवाद को मानते हैं, जो पूंजीपति स्वयं को मानते हैं, उनका संविधान, उनकी राजनीति क्या जानते हो? पूंजीवाद। पूंजीवाद अलग, लोकतंत्र अलग, साम्यवाद अलग, ये अलग अलग राजनीति है। पूंजीवादी होने के बाद केवल एक, अभी 28-29 वर्ष का एक छोकरा, जिसका नाम क्या है जानते हो आप लोग को? जो करबट, कितने दान दिया बता? कितना दान दिया? अभी कुछ महीने पहले कितना अरब? 70 अरब दान दिया। बिल गेट्स, जब बिल गेट्स से भारत में आया, हम लोग पढ़े होंगे, उस समय शायद $5,000 ना कुछ ऐसे करोड़ डॉलर दान दिया। तो भारत के पत्रकार पूछे कि तुम इतना दान क्यों देते, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं चाहिए? नहीं, मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं रखूंगा वो सब आलस्य और फैशनी बन जाएंगे। और अभी केवल प्रौढ़ भी, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, वो और उसकी पत्नी काम धाम छोड़ करके एशिया और अफ्रीका के रोगी, पशु, गरीबों की सेवा करें। आज जितना विदेश के लोग को, मेरे जो शिष्य आते हैं, वो लोग को बताते हैं, वो धन प्रति कोई ज्यादा उनका कोई दुश्मन नहीं। क्यों? कारण मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। हम लोग को शायद इतने नहीं पढ़े होंगे, कि नाम सुन लोगे, शांति कुंथु अरनाथ, 3 के पदों के भाई थे। उसको तो आप लोग केवल कथा कहानी रूप में पढ़े होंगे, कोई गणित के रूप में तो आप लोग को नहीं जानते हो। तिलोपंथी बनना 32,000 राजा की संपत्ति, भारत अभी जितना बना है 8-10 देश के मालिक, वो भी सार्वभौम मालिक। जैसे अभी भारत में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़े,
जनता की संपत्ति है, वो तो प्रतिनिधि है, वो कोई राजा थोड़ा है। परंतु भारत के जैसे 7, 8, 10 देश के मोनार्च थे, तो विक्रम क्या कर लिया? क्या बुद्धि नहीं थी? अरे गर्भ से तीन ज्ञान, छाया सर्व दृष्टि है ना, और विश्व सुंदर, 3 कल्याण, 2 कल्याण हो गए, तो विक्रम क्या किए? अभी जो मैं विषय करके विज्ञान में ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे कल बता था, मैं 25 वर्ष पहले मैं भारत में समस्त ज्ञान विज्ञान पढ़ लिया और विदेश के भी समस्त दर्शन पढ़ लिया। कोई 1-2 दर्शन नहीं, लगभग अभी प्रसिद्ध जितने फिलॉसफी और जितने धर्म है सबका मैं अध्ययन अभी 25 वर्ष पहले कर लिया। मैं अभी केवल आधुनिक साइंस का ही विद्यार्थी, धर्म का नहीं, धर्म का विद्यार्थी नहीं। धर्म पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, समीक्षा करता हूँ, धर्म लगभग एकदम नहीं पढ़ता, ना भारत में कोई ज्ञान विज्ञान में पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। केवल जो पेपर आता है उसमें जो वैज्ञानिक लेखक नहीं पढ़ता हूँ। भारत में कोई धर्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, कानून में कुछ नहीं पढ़ता, केवल आधुनिक साइंस ही पढ़ता हूँ। उन्नत जो एक साइंस का पीएचडी करता है वो भी इतना साइंस नहीं पढ़ता जितना नहीं पढ़ता। जो पीएचडी कर रहा अभी स्टूडेंट फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी इतना नहीं पढ़ता मैं जितना साइंस का पढ़ता हूँ। अभी मैं साइंस के अनुसार बताता हूँ। मैं साइंस को धर्म के बाद सर्वश्रेष्ठ साइंस को मानता हूँ। इतना संविधान, नीति, नियम, कानून को नहीं मानता। सबसे श्रेष्ठ है धर्म, जो रूढ़ी धर्म नहीं, जो आध्यात्मिक धर्म। उसके बाद श्रेष्ठ है केवल विज्ञान और कुछ नहीं। अभी विज्ञान में जो सिद्ध हो गया, जो मेरी विभिन्न बड़ी किताबें, बहुत बड़ी किताब लिखा हूँ, हजारों पेज के, सैकड़ों पेज के, कोई छोटी छोटी किताब नहीं है। इससे कविता से लेकर बड़े ग्रंथ में लिखा हूँ। अभी जो भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, रोग, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का सबसे बड़ा कारण कल भी मैं बताया था, परिग्रह और हिंसा। और परिग्रह के कारण ही ज्यादा हिंसा हो रही है। हिंसा भी ज्यादा किसके कारण भी हो रही है? पहले युद्ध में व्यक्ति की हत्या होती थी, शिकार में पशु पक्षी की हत्या होती थी, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी अधिकांश जो पाप है, हिंसा है, किसके कारण? परिग्रह के कारण। केवल पेड़ को नहीं काटा गया, पशु पक्षी को नहीं काटा गया, मारा गया, धरती को खोखला कर दिया। 2 मील नहीं 3 मील तक जमीन को खोखला कर देते। मैं तो कई माइंस देखा हूँ, बहुत विद्यार्थी जीवन से लेकर बहुत घुमा, बहुत देख रहा हूँ। इसलिए अभी मैं एकांत में रहता हूँ, केवल निश्चित करता हूँ। अभी पढ़ता नहीं, मैं किताब बहुत कम पढ़ता हूँ, लगभग नहीं पढ़ता मैं किताब, अति कम पढ़ता हूँ। मैंने पहले जितना पढ़ता हूँ उसका अनुपात से कम पढ़ता हूँ। विज्ञान चैनल ज्यादा देखता हूँ और साइंस की किताब पढ़ता हूँ और ज्यादातर रिसर्च करता हूँ। फिर वो रिसर्च मैं मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को पढ़ाता हूँ। मैं तो अभी स्टूडेंट को पढ़ाना भी छोड़ दिया 2002 से। मैं केवल वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ। सामान्य टीचरों में इतना कोई ज्ञान नहीं है, इनको भी पढ़ने की मेरी कोई रुचि नहीं है। यहाँ पे कॉलेज के लेक्चर प्रोफेसर को पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं। विश्वविद्यालय वो भी विज्ञान और गणित, आर्ट, कॉमर्स से इन लोग को भी पढ़ाने की कोई मेरी रुचि नहीं है, न वो समझ भी पाते हैं। अभी क्यों हुआ? कल मैं कुछ बता था, आज मैं बता था, आगे और भी बताऊंगा। थोड़ा आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी आप लोग करें। तो जरूरी नहीं कि आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो आधुनिक बन गए, कोई ज्ञान विज्ञान आप लोग को कोई आधुनिक ज्ञान विज्ञान नहीं। अधिकांश को नहीं, बहुत कम, अति कम, लाखों में एक आदमी। जो परिग्रह के कारण जमीन को खोद दिया गया, सोना के कारण, पेट्रोल के कारण, गैस के लिए,
और कोयला के लिए, इस सब के कारण, जिसके कारण जो जलस्तर नीचे हो 300 फीट 400 फीट। दूसरा देखो, ये सब किसके कारण? परिग्रह के कारण। उसके कारण जो पृथ्वी का बैलेंस है वो बिगड़ गया, जिसके कारण भूकंप आता है। और समुद्र में ज्यादा भूकंप आता है। आप लोग को ये बता देता हूँ, स्थल भाग में कम आता है, समुद्र में ज्यादा भूकंप। कल बता था, जो जलचर जीवों को मानने के कारण जो पानी का वजन और उसकी जो सांद्रता कम होने के कारण जो भूकंप आता है, वो उससे पानी एकदम 50, 30, 40 मीटर ऊपर और तीव्र गति से पानी जाता है, जिसको बोलते सुनामी। उससे लाखों लोग मरते। दूसरा, आप लोग तो केवल थोड़ा बहुत सुने होंगे, इतने गंभीरता से आप लोग कोई पर्यावरण का बारे में भी जो पढ़ाते, कोई ज्यादा पढ़ाते नहीं स्कूल कॉलेज में। और तो मुझे तो वैज्ञानिक से ज्यादा ज्ञान होगा। विदेश की जो वैज्ञानिक साहित्य में ज्यादा पढ़ता हूँ, भारत के विज्ञान की किताबें कम पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जैसे ही बता देते मैं पहले जानता हूँ, वहाँ जो आउट ऑफ डेट हो जाता है, औषधि हो, ज्ञान विज्ञान किताब, वो हमारे देश में चलती है। यानी लगभग 50-100 वर्ष हमारे देश में पिछड़ा है। ये तो सही बोलिए, मैं तो पहले जान लिया था। हम लोग कोई आधुनिक बन नहीं गए, कोई ज्ञान विज्ञान आप लोग को नहीं मालूम है, अब इतना आगे विदेश पहुंच गया है। इसलिए वो लोग को ज्यादा धार्मिक है। हमारे शिष्य तो विदेश जाते ना, ये जैसे बता रहे थे, इतने धार्मिक है हमारे देश के जो स्वयं धार्मिक लोग भी इतने धार्मिक नहीं है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। वहां शाकाहारी की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य जाते हैं, मुझे खुद विदेश के लोग आके पूछते हैं, दूध तक कुछ तो पीते नहीं। वो कारण है, वो इंजेक्शन देकर जो निकालते हैं, ये करते हैं, बच्चों को नहीं पिलाते। वो इतने विदेश के लोग धार्मिक है। आप लोग को देखते हो कितने विदेश के लोग को ये हरे कृष्णा हरे राम वाले ये सब साधु संत बने गए, बहुत बनते हैं, हजारों की संख्या भारत में आते हैं। वो क्या, ये सब कार्य कारण संबंध उनको पता चल गया, वैज्ञानिक अनुसंधान से उनको सब समझ गए। और उनके देश में जो पहले बड़े बड़े युद्ध हुए, अन्य अत्याचार हुए, उससे वो प्रैक्टिकल उनको ज्ञान हो गया। दूसरा, आप लोग तो कहते पेड़ इतना बोलते हो, कल में कुछ बताया था, जमीन को खोदने से ये सब होगा। जो जमीन खोदते किसके कारण? कई कविता है बहुत, पेट्रोल के कारण, गैस के कारण, सोने के कारण, चांदी के कारण, ये सब के कारण। और कितने जीव मरते हैं? अनंत जीव मरते हैं। मैं अभी वहां आए में लगभग कई दिन तक यही विषय पढ़ा हूँ, जो हमारे ग्रंथ में ये विषय को करते हैं। ये परिग्रह कारण हुआ। दूसरा, परिग्रह में जैसे यहाँ बनने में गाड़ी से लेकर के सब जो रोड बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, गाड़ी, उसमें कितने प्रदूषण। अभी जो प्रकृति, जो ऋतु परिवर्तन हुआ, जो ऋतु अभी खिसक गई है, जानते आप लोग को, ऋतु निश्चित समय में ऋतु भी परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका भी कारण परिग्रह है। क्यों? ये सब जंगल काटा गया, जमीन को खोदा गया, और ये जो गैस है पेट्रोल से जो जलने पर जो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस निकलती है, उसमें ओजोन परत में छेद पड़ गया। ये सब होने के कारण जिस समय में गर्मी पड़नी चाहिए, जिस समय वर्षा होनी चाहिए, जिस समय ठंडी होनी चाहिए, उस समय की नहीं। देखो विज्ञान कहाँ तक पहुंच गया। जो पहले हमारे सर्वज्ञ, हमारे गणधर आचार्य जानते थे, उसके पास ये आप जीवन भर हाथ कम से पढ़ो, 50-100 भी एमए कर लो, 50-100 भी डिग्री प्राप्त कर पीएचडी कर लो, ये कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होने वाला है। वो तो सब क्या है, वो सबको उखाड़ने वाला काम है। इतिहास में, पुराने में आज का में क्या पढ़ा जाता है? वो ऐसे हुआ था, वो ऐसे किया था, क्या उस सबको हमको लेना? राम या रावण सबको क्या लेने देना? हमारा प्राकृतिक जीवन, हमारा जीवन
कैसे सुखमय हो, विश्व कैसे सुखमय हो, ये सब अभी विज्ञान दादा बताते हैं जो पहले धर्म में था। अभी अभी जो चोरी के बारे में आया था, चोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, एक किसके कारण? परिग्रह के कारण। देखो तो हमारे शांति कुंठू अरनाथ इतने वैभवशाली होने के बाद भी उन्होंने क्यों त्याग किया? जितने आप लोगों को तो ज्यादा पुराने भी नहीं पढ़े होंगे, जितने सब पहले तीर्थंकर से ज्यादा जितने साधु संत उपाध्याय गणधर है, सब ज्यादा करके राजा महाराजा ही, चक्रवर्ती सब ज्यादा। आप लोग को पुराने पढ़े ना, वो राजा के साथ कितने राजकुमार ने दीक्षा ली, उस रानी के साथ इतनी रानियां, क्यों? उनने देख लिया ये वैभव से कोई सुख नहीं, ज्यादा हिंसा होती है, ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा दुख होता है। मैं सोलंबर से उधर जाने वाला था, तो सोलंबर का हमारे भक्त लोग को बोले, गुरुदेव ये आपको नहीं जाना, और उस गांव में नहीं सुना, गांव है वहाँ गामड़ा, तुम भी सुनी होगी, मैं इसके सामने भी ये सब आते ना पढ़ने लिखने के लिए, बोले गुरुदेव उधर नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले कि वहाँ सब बहुत आदिवासी लोग को सब लूटते हैं। बोले कि मैं वहाँ ही जाऊंगा और गामड़ा पाड़ा में ही सोऊंगा। मैं बोले को वहाँ ही सोऊंगा, ये रियल ये भी जानती है। और मैं गया उस चोर के गांव में, उनके स्कूल में गया, और वही चोर आकर के वह धुनी खेलते, और रात भर हमारे खाते 2 बार ऐसे। कितनी बार? 2 बार वही चोर लोग पूरा रात भर वही हमारे पास सोए, कोई नहीं। क्यों? हमारे पास है क्या? क्या लेंगे? क्या लेंगे? जितने सामान्य लोग को दुखी नहीं ना, ये बड़े बड़े उद्योगपति धनपति ज्यादा दुखी है। कैसे कमाएंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे, क्या होगा, छापा पड़ेगा, ये वो। एक दिन उस समय के धनी, अभी तो सबसे बड़ा धनी कौन है? बिल गेट्स। वो लगभग अधिकांश संपत्ति दान में दे दिया। उसकी पत्नी भी केवल सेवा कर रही है, वो भी कोई व्यापार धंधा नहीं करे, सब सेवा करे। और वो मान लो कि $25,000 नीचे गिरेगा ना, वो नीचे वहां खड़े होकर के वो रुपया उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? वो वहां खड़े से उठाने में जितना समय लगेगा उतना समय उसे 2-3 मिनट ज्यादा कमा लेता है, इतना धनी है, तो भी वो नहीं करता। उस समय में हेनरी फोर्ड था, हम लोग सुने होंगे नाम, हेनरी फोर्ड, जिनके कार की कंपनी है, उस समय सबसे बड़ा धनी वो था। अभी तो बिल गेट्स है। वो एक दिन सबको संबोधन कर रहा है, उनका 1000 कर्मचारी को क्या संबोधन करता है कि मेरा जीवन तुम लोग के जैसे सुखमय जीवन होता तो मैं धन्य हो जाता। तो एक कर्मचारी खड़ा होकर पूछता है, हम तो आपके सर्वेंट है, आप तो मालिक हो, तो आप ऐसे क्यों बोले हो कि मेरा जीवन केवल रोबोट के जैसे जीवन है, हमें कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, मैं शौच में जाता हूँ, खाना भी खाता हूँ, हलो 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 तो हलो हलो हो गया। आप तो को कुछ रुपया मिलता है, आप जाकर सुखमय जीवन यापन करते हो। मुझे यहाँ 2 युवक बैठे हैं, मैं इनको 2-3 बार पूछ लिया, यहाँ एक बैठा ये तो मेरे बाल्यकाल में भी बहुत पढ़ा, 3-4 वर्ष, ये 3-4 वर्ष पढ़ी है। ये मुकेश कुमार को पहले नहीं जानता था, अभी हिरन सेक्टर 11 में आने के बाद इन लोग आते थे। इन लोग को लगभग रोज 2 बार आते हैं। कितने बार? 2 बार। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं पहले भी पूछा था, अभी पूछा। मैं अभी पूरा 13 प्रदेश में घूम लिया, इतने कम उम्र में ये 2 को छोड़कर पूरे भारत में मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू शिष्य, सामान्य शिष्य लगे, कुलपति, वैज्ञानिक, उद्योगपति शिष्य भी, ये 2 जितना समय देते हैं अभी तक कोई नहीं देता पूरे भारत में। और ये एकदम निश्चित, कोई तनाव नहीं, कोई संकल्प नहीं कि वो करना वो करना वो करना। तो ये जितने सुखी है
कोई बड़े बड़े उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इतने सुखी है क्या? और ये बोलते हैं हमारा पास पुण्य है तो स्वयं वह आएगा, और यदि पुण्य नहीं है तो इसलिए वो पुण्य कमा रहे हैं। उससे मालिश मैं उनको कई बार इंटरव्यू ली और एंटी इंटरव्यू ली। मैं तो जानता हूँ, मैं मनोविज्ञान पढ़ा, 8-10 प्रकार के मनोविज्ञान पढ़ा हूँ। प्रकार काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान से अपराध मनोविज्ञान, 8-10 प्रकार मनोविज्ञान पढ़ा हूँ, और फिर धार्मिक मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ। तो मैं उनको पूछा, तुम लोग को आते हो तो तुम लोग को टेंशन नहीं होता है? तुम्हारा व्यापार कैसे चलता है? एक दिन में दोनों को 2-3 बार है, और एक दिन एकांत में इसको पूछा देखा जाते हमारे साधु लोग को बीच में। मैं इससे ज्यादा, मैं अभी बोला मैं किताब ज्यादा नहीं पढ़ता है, किताब तो बहुत अध्ययन कर लिया। अभी केवल यही मैं रिसर्च करता हूँ, हर विषय का रिसर्च, ये तो सब लिखता हूँ किताब में। जो आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो धार्मिक किताब में है, वो लिखूंगा तो नकल है, वो तो नकल है। वो धार्मिक किताब में लिख लिया, आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो निकल गया, फिर मेरी मौलिकता क्या रही? यदि मैं ये करता, आज इतना काम विश्व स्तर पर हो जाता क्या? अरबों रुपये का काम। मैं किसको चांदा, चिट्ठा, रुपया, पैसे के लिए कभी बोलता हूँ, आप लोग तो जानते हो 18-19 वर्ष से सब भक्त लोग जानते हो, और कितना काम हो रहा है सब। केवल मैं रिसर्च करता हूँ, सत्य तथ्य को लिखता हूँ और प्रश्न बोलता हूँ। जो करोड़ों रुपया खर्च करके 50 वर्ष में जो अध्ययन नहीं कर पाते, वो आकर मेरे पास अध्ययन करते, कुछ घड़ी करते। तो मैं इनको लिखना, तो देखो ये लोग कोई अरबपति नहीं है, तो भी दोनों इतना समय देते, इतना संतोष भी है, कोई आकुलता नहीं। वहां भी जाते हैं, आधा दिन के बाद आधा घंटा बैठेंगे, यहाँ भी आधा घंटा। क्या कोई ऐसे अरबपति भी इतने कम उम्र में? क्योंकि मैं इन लोगों को पूछा था, तुम लोग पूछा था वहां सिटी में, तुम शादी के पहले तो बुढ़िया थी, बुढ़िया हो गई तुम लोग, तुम लोग पूछा था, कहीं पूछा। शादी के बाद मेरे जो लाखों विद्यार्थी है, कितने लाखों, मेरे शिष्य ज्यादा है, भक्त कम नहीं। भक्त तो कम भक्त होते सब मैं भक्त कम बनाता हूँ, शिष्य बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। इन लोग को सेक्टर नंबर के महिला बार आगे बोले ये वो, हमारे यहाँ कब आओगे, हमारे यहाँ कब आओगे? अभी बड़े भी कई बार रोज, क्योंकि हमको कोई पढ़ाते नहीं है, प्रवचनों को इतना ज्ञान थोड़ा होता है। नहीं, अध्ययन में जो, तो ये क्यों इतना सुखी? परिग्रह की लालसा ज्यादा नहीं। यदि परिग्रह की लालसा होती, जैसे मेरा कोटा में चातुर्मास हुआ था 21-22 वर्ष पहले, प्रैक्टिकल में बताता हूँ, मैं काव्य विज्ञान को कोई महत्व नहीं देता, राम और रावण को भी कोई महत्व नहीं देता हूँ। वो राम हमारी अभी सीताओं का हरण हो रहा है, वो राम आकर के सीताओं का उद्धार कर पा रहे क्या? जैसे मैं अभी इसके पहले कक्षा में बताया था, कितनी सीताओं का हरण हो रहा है, पहले एक सीता का हरण होता, अब तो घर घर में घर अपने से लेकर 7 तक में सीताओं का हरण है, तो वो राम आकर के हमारे उद्धार कर पा रहे क्या? वो तो मुख्य में और रावण आकर के हमारी सीता का अपहरण भी कर पा रहे हैं क्या? तो इसलिए वो राम रावण छोड़ो, अभी जीवंत राम हमें बनना है। तो मैं इनको ये पूछा, मेरा साथ वहां यह था, तो वहां भी शिविर लगाना चाह रहे थे, तो एक वहां के उद्योगपति था, तो उन्हीं के पास गए वहां के लोग। मैं तो कुछ बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता, मेरी प्रतिज्ञा 26-27 वर्ष पहले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई जात से आप पता करूंगा नहीं, करता ही नहीं 100%। इसलिए आज इतना रुपया की वर्षा हो रही, डॉलर की वर्षा हो रही, व्यवस्था की वर्षा हो रही, दिगंबर नहीं सितंबर, इतना हो रहा है, आप लोग को कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतना हो रहा है। एक करके शिक्षक लाखों करोड़ रुपए खर्च करें। अभी जो औषधि व्यवस्था कोई 1-2 हजार में हो जाता, वो कितना बोले, क्या बोले हमारे सितंबर भक्त? लाखों, जितना पैसा लगे, कोई हजार में नहीं, लाखों हो, करोड़ों हो, सब करते हैं, लाखों करोड़ में कर रहे हैं, कोई हजार में नहीं है। तो ये क्यों? तो वहां वो गए शिविर के लिए, तो बोला कि नहीं, अभी
मैं 7वीं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, इसलिए मैं तो और सरकार से बैंक से ब्याज में लिया हूँ, मैं कुछ नहीं था, एक भी पैसे नहीं दिया। और नाम भी बताऊं, उनका स्वर्गवास नहीं हुआ। महासभा के महामंत्री थे त्रिलोक चंद्र कोठारी। हाँ, कोटाबाड़ी। इसलिए मैंने देखा जो ज्यादा धनपति है केवल विदेश के कुछ छोड़ करके और भारत में कुछ अपवाद को छोड़ करके, जो करोड़पति अरबपति सबसे महाकंजूस मक्खी चूस होते, मक्खी चूस। मेरा प्राय कि मैं ज्यादा अध्ययन करता हूं। मैं मेवाड़ बादल को छोड़कर अन्य जो 13 प्रदेश में रहा, और हमारा बहुत बड़ा संघ है, कम से कम 150 हमारी शिष्य है, 15-20 संघ है हमारे अभी भी पूरे भारत में। मैं प्रमुख, मैंने गुरु के बाद कक्षा के बाद पढ़ाना लिखाना अनुशासन नहीं करता था। मैं लगभग कभी भी, मैं यहाँ तक ये नियम लेके जाता था, यदि कोई सेठ के यहाँ विधि मिलेगी तो वो सेठ के यहाँ नहीं जाऊंगा, परगार के लिए आहार में भी। क्योंकि मैंने अनुभव किया मेवाड़ बादल अपवाद और राजस्थान खड़ा अपवाद है और अन्य जगह में अपवाद। जितने जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, ज्यादा सोना चांदी के बर्तन होंगे, लाखों रुपए के तो सोना चांदी के बर्तन, और जो आप लोग एक बार परोसने के बाद जो जितना बचता है इतना बनाते भी नहीं। कंजूस, ना स्वयं खाते हैं ना स्वयं भोग करते कुछ, परंतु साधु को आहार दान भी इतना नहीं देते। और सामान्य परिवार में देखा बहुत अच्छा व्यवस्था करते हैं, जैसा कि राजस्थान में मेवाड़ बादल में। ये सब आप मत सोचो कि धनी लोगों को कोई ज्यादा सुखी है, वो पेट को भी मारते हैं, साधु संत के लिए देते नहीं है, धार्मिक बिल नहीं देते हैं, अरबों रुपया शोषण करके, चोरी करके, घोटाला करके ये करेंगे, ले लेंगे और 10-20 रुपया दे करके स्वयं को धार्मिक स्थिति बनाते हैं, समाज की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। कोई ज्यादा धार्मिक नहीं है। अब मत सोचो ये धनी लोग को कोई ये तरह सुखी है। ये दूसरा, आप लोग तो अभी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, अधिकांश मानसिक रोग टेंशन से लेकर के शारीरिक रोग भी इनको ज्यादा होता है। क्यों इसमें ना अंतर का परिग्रह कितने? 14 और बहिर्गह परिग्रह अंतरंग जो कल बताया था, मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति सब। दूसरा मैं एक दिन बताया था, यहाँ ही शायद बताया था, जो हाँ इस सेक्टर में 4 बार आए थे, वो भी सब मेरे शिष्य संस्था कार्यकर्ता, वो आप लोग जानते हो, कनकमल जी सब आए थे। तो उसमें मैं पढ़ा रहा था, ये जो आप लोग को आहार देते हो, दान देते हो, आहार देते हो, पूजा करते हो, तो मैं उसमें पढ़ा रहा था, जो पूजा करते हो अष्टद्रव्य, हाँ फल दूध पानी ये सब हो, या कोई भगवान खाते हैं क्या? तो फिर क्यों चढ़ाते हो? भाव के साथ साथ जो आपकी लोभ प्रवृत्ति है उसको घटाने के लिए और त्याग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए, वो उसके माध्यम से लोभ घटता है, परिग्रह। इसलिए श्रावक को जो दान देने का जो विधान है, उसका एक कारण जो लोभ प्रवृत्ति है, परिग्रह वृत्ति है, उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए। एक तो पुण्य बंध होता है, वो तो आगे बताऊंगा, वो तो अलग है, परंतु परिग्रह को भी कम करना है, वहां उद्देश्य रहता है। दूसरा, तो इसका मतलब जो कोई गरीब है वो अपरिग्रहवादी हो गया? नहीं, वो भी नहीं है। नारिक के पास खाने के लिए एक अनाज भी नहीं होता, पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं होता, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं, तो क्या अपरिग्रहवादी हो क्या? नहीं। फिर यहाँ मैंने बताया तीर्थंकर के समोषण में जितने रत्न
निधियां हैं। कई सैकड़ों चक्रवर्ती के पास जितनी संपत्ति है उससे भी ज्यादा संपत्ति किसके पास? क्या वो परिचयदारी हो गए? फिर क्या हुआ? देखो मैं कितना जटले बना डाल जागू को। यही तो अधिकांत है, यही अधिकांत। तो क्या हुआ? पहले जो तृष्णा है, आसक्ति है, उस आसक्ति नहीं होनी चाहिए और धन का सदुपयोग करना चाहिए, न्याय से कमाना चाहिए और दान में खर्च करना चाहिए। जैसे अभी मैं आप लोग कुछ राजतंत्र के बारे में बता रहा था, आप लोग को दास कैपिटल पढ़े क्या? बड़े बड़े ग्रंथ है, 500 भंग में है। मैं जब पहले आर्य में था, मैं यहाँ नंद चतुर्वेदी है ना, आप लोग को नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा साहित्यकार है। हमारे कच्छा साहब जहाँ रहते ना, उनके पास जाते। तो मैं कच्छा साहब के घर में भी गया ना, वहाँ चौका लगा, ये 2 बार गया हूँ। फिर मैं मंगा था, उसको पढ़ा हूँ, ऐसे सामान्य पढ़ा हूँ। ये जो चीन है, जितने कम्युनिस्ट देश है, क्या है? अपरिग्रहवाद। साम्यवाद में जानता आप लोग को? साम्यवाद है अपरिग्रहवाद। वो कौन सा? आर्थिक अपरिग्रहवाद। आर्थिक अपरिग्रहवाद है साम्यवाद जिसको बोलते हैं। परंतु आज चीन आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद छोड़ो तो बनेगा नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है? चीन में। श्वास लेने योग्य भी ऑक्सीजन नहीं है बड़े बड़े नगर में। हाँ वही बता रहा हूँ। जनरेशन के साथ साथ वहाँ प्रदूषण ज्यादा है, वहाँ पानी भी पीने योग्य नहीं है। हमारा भारत में अभी नदी के बारे में आ रहा है, मैं खुद गंगा यमुना बड़ी बड़ी नदियों को देखा हूँ। भारत में जो पानी में अभी जलचर प्राणी भी नहीं है, क्यों नहीं? और उसके लिए खरब अरब रुपया खर्च करे हैं तो भी पानी गंदा ही गंदा है। क्यों? अभी पेपर में आया था तो मेरे साधु संत को और कुछ लोग ने बताया, रुपया खर्च करने से कुछ नहीं होता। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े नगर के जो राशन तथा गंदा पानी जो डालते हैं वो बंद कर लो, पानी आएगा तो जो गंदगी वो भी बाहर कर चल जाएगा। इतनी बुद्धि अपने बड़े बड़े मंत्री, तंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इतनी ये कैसे है? कानून ऐसे है, बड़ी बड़ी मछली तो सबको खा लेगी और छोटी मछली को करके मारेंगे। ये भारत के कानून सबसे बेकार कानून है। मेरे जब तक शिष्यों को भी सब बता दो, सब गलत है हमारे देश का कानून। अभी यहाँ तो साबुन के लिए बोल दिए सही है, और जो लाखों नहीं करोड़ केमिकल गंदा पानी गंगा में, यमुना में, दिल्ली में 2 बार गया हूँ, दिल्ली में बहुत रहा। यमुना इतना गंदा पानी है। मैं जो अभी जंगल में रहा हूँ वहां के नाला का पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ। यहाँ तो साबुन के लिए बोल दिए, जो करोड़ लीटर ये केमिकल और टट्टी पेशाब ये गंदगी जाती है, उसको कितने रोकते हैं? ये भारत की कमी है, कानून की कमी। ठीक है, हाँ एकदम सही है। तो देखो ये अरब रुपये क्यों और वो गंदा क्यों हुआ? पहले क्या पानी भारत के नदियों का पानी तो गंदा था क्या? ये किसके कारण है? ये भी परिग्रह के कारण। ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की दूसरी तो जो पानी है, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आप लोग शायद इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं देखा होंगे। बोकारो स्टील प्लांट पूरे एशिया का बड़ा फैक्ट्री है, मालूम है? नाम सुने होंगे बोकारो स्टील प्लांट। उसका अंदर रेल चलती है, रेल चलती है उस फैक्ट्री के अंदर। इतने बड़े बड़े, राजस्थान में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, ज्यादा माइंस भी नहीं है। आपके राजस्थान और मेवाड़ वगैरह अभी ज्यादा स्वच्छ है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं, बड़ी बड़ी माइंस नहीं है, बहुत कम। आप लोग को जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां जाओ, इतना प्रदूषण है, पानी भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। ये सब देखा हमारे धर्म में पहले है, अब भी विज्ञान में सब सिद्ध है। अभी यही
और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अभी जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है करोड़ों रुपया खर्च करें। और देखो मैं ये भी बताता, जहां मीटिंग करते हैं वहां भी प्रदूषण फैला। ये प्रदूषण सुरक्षा के लिए जो मीटिंग करते हैं वहां भी अंडा मछली मांस खाते, ये करते हैं, वो गंदा फेंकते हैं। जैसे हमारे देश में शादी में जितना खाएंगे उससे भी ज्यादा फेंकेंगे, उससे कितना प्रदूषण होता है, कितने जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, कितने रोग फैलता है, हा? और इधर गरीबों को खाना नहीं मिलता है। और ये देखो समबंटन नहीं करो, लाखों टन अनाज सड़ रहे गल रहे और किसान, ये जो आप लोग को तो भले इतना मालूम है, हमारे देश के जो ये बड़े बड़े मंत्री हैं ना, सब कागजी ज्ञान रखते हैं, जमीन का ज्ञान प्राथमिक ज्ञान लगभग किसको नहीं है, क्योंकि ये सब क्या विदेश में जाकर पढ़ते हैं। विदेश में भारत की परिस्थिति क्या जानते हो लोग को, कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आपने ये मंत्री तंत्र को कोई ज्ञानी मत मानो, इसमें 80% को संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान तक पढ़ने एकदम एकदम है। और देखो जो मंत्री बनते हैं साइकिल में आने वाला एरोप्लेन में चलता है, इतना संपत्ति कहाँ गया, जनता का शोषण करके। देखो इसलिए धर्म में आप लोग को अभी समझ आ रहा है, धर्म केवल बाह्य क्रियाकांड रीति रिवाज पंथ मत नहीं है, कितना व्यापक है, कितना श्रेष्ठ है। तो ये अपरिग्रह में आता है। पहले सबसे मायने अपरिग्रह क्या, भाव अपरिग्रह। जैसे तीर्थंकर के पास इतना जो वैभव है चक्रवर्ती के पास भी नहीं है, तथापि समोषण में किसके ऊपर रहते हैं, सिंहासन के ऊपर, कमल, कमल के ऊपर ऊपर चार अंगुल ऊपर। इसलिए केवल मान लो कि धन संपत्ति एक के पास है, यदि पुण्य से और न्याय से कमाया तो इतना दोषी नहीं है, परंतु जो पाप से कमाते हैं और दान नहीं देते हैं और तृष्णावान है, हाँ वो ज्यादा परिग्रह है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं, मैं महानगर में भी घूमने के लिए जाता हूँ, तो हम लोग को देख करके जिनके पास कुछ भी घर भी नहीं है, गरीब है, हमको देख करके वो महिलाएं पुरुष हंसते, जैसे कि हम कोई गरीब है, भिखारी है, अनपढ़ है, गंवार है ये वो लोग को सोचते हैं। नहीं, परिग्रह अपरिग्रह मुख्य रूप में भाव में। यदि तृष्णा है तो अन्य अत्याचार शोषण करेगा कि नहीं, यदि तृष्णा नहीं, अभी देश में कई उदाहरण दिया, चक्रवर्ती से राजा महाराजा के बिल गेट्स से लेकर के ये सब का, क्योंकि तृष्णा नहीं होने के कारण वो ना अन्याय से कमाते हैं ना संचय करके रखते हैं, दान देते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। और जब तृष्णा का साथ कम हो जाती है फिर आगे धीरे धीरे साधु बन जाते हैं, फिर त्याग कर लेते, सब कुछ त्याग कर लेते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ में कहा, जो प्रवचन सार बहुत बड़ा ग्रंथ है, परिग्रह संपूर्ण पाप का पाप है, लोभ पाप का पाप है। इसलिए जो चोरी करता है वो पापी है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, और जो अन्याय करता है उसे भी धन कमा के रखा वो पुण्यशाली है वो सावक शिरोमणि है। मैं यहाँ ही साथ एक दो बार बताया, वहां भी बताया था, मैं खुद हुक्मचंद के खुद का अभिनंदन करके पढ़ा हूँ, उनने खुद में लिखा, उनके जो परिवार के लिए मैंने लिखा, पद्मपुरा में अभी 22-23 वर्ष पहले अभिनंदन। आप तो सुनते होंगे क्या, सरसेठ हुक्मचंद, दानवीर हुक्मचंद, ये सावक शिरोमणि, परंतु जानते हो वो खुद लिखे, खुद उनका लिखा हुआ पढ़ा, इससे धन कमाया। जानते हैं आप लोग को, जानते हैं आप लोग को? एक बार सुनो, बाहर जो है ना, मालूम है, मालूम है,
मालूम है, मुझे पहले से मालूम है। एक ने वो ये लोग को भी बता देते, ये भी मुझे मालूम है। क्या किससे कपाए जानते हो? हाँ, और सट्टा, जुआ से और अफीम का व्यापार, मैंने चोरी करके और नस्ली भी वस्तु बेच करके। क्या वो पुण्यशाली है? क्या उसका दान है? ऐसे भ्रम मत पालो। ये धर्म के नाम पर पापियों को सम्मान देना, मैं कभी भी ऐसे धन कमा करके पाप करके रहते हैं, मैं उनको कभी सम्मान नहीं करता हूँ। आप लोग शिविर में पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे, कोई मैं जो पापियों को, सेठों को कोई महत्व देता हूँ? हाँ, यदि सेठ होकर के भी न्याय से कमाता है, दान देता है, सरल शर्तों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। धन कमा लिया, मैं उनको कोई महत्व नहीं देता। वो तो और दूसरों का शोषण करे, परिग्रह पाप किया और अहंकार भी है, फिर उनको श्रेष्ठ क्यों माने? मैं नहीं मानता। मैं तो सरल सहज व्यक्ति को, मैं बच्चों को जितना पुरस्कार देता हूँ, प्रमाण पत्र देता हूँ, जितना सम्मान देता हूँ, आप लोग देखे कभी कोई बड़ा सेठ आ गया, मैं उनको कोई सम्मान दिया, आगे बैठो, ये करो, वो करो? क्यों करो? वो तो स्वयं पापी है। दूसरे शोषण करके, परिग्रह संचय करके, दान नहीं देता, पुण्य नहीं करता, आहार दान नहीं देता, ज्ञान दान नहीं, औषधान नहीं, तो हम उनको श्रेष्ठ माने? तो 5 पाप है कि नहीं? तो हिंसा वाला पापी है, तो अन्य अत्याचार करके जो धन संग्रह करते वो पापी नहीं है। परंतु आप लोग को इतने कैसे आप लोग को बुद्धि चाहिए? अरे साधु संत भी परिग्रहधारी को इतना सम्मान दे, कभी आते नहीं जाते नहीं, नेताओं को भी। अरे मेरे तो सब भक्त है, मैं किसको पक्षपात नहीं करता हूँ, परंतु यथार्थ है, मैं कोई नेता, कोई शेख, कोई मैं श्रेष्ठ नहीं मानता ना। जिनका भाव, व्यवहार, नैतिक, धार्मिक, सरल साधु, उनको मैं महत्व देता हूँ। ये सब नहीं, क्यों? ये भी तो पाप है ना। तो केवल धन है तो, जैसे अभी तो समय हो गया, अभी समाप्त करता हूँ जल्दी। सोना की खान ज्यादा कहाँ है, कौन से देश में? सबसे गरीब लोग कहाँ के हैं जानते हैं आप लोग को? मैं बहुत लिखा हूँ, मैं बोला भी है, वहाँ भी बोला था, शायद यहाँ भी बोला। और कोई स्कूल का भी किताब देख करके पढ़ करके नहीं, वैज्ञानिक चैनल घंटों देखता हूँ। कोई मानता हो कि टीवी देखते होंगे, अरे मैं इसमें जितना अध्ययन करता हूँ, कोई साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर अध्ययन नहीं कर पाते। कम से कम 30 ग्रंथ लेके जाओ, वैज्ञानिक चैनल देखते। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ? अफ्रीका जानते हो? और जो सोने के खान में काम करते हो वो ज्यादा गरीब और ज्यादा रोग। उनको कौन से रोग हो जाता है? दमा, श्वास, टीबी और खून की कमी, अंधे हो जाते हैं, ये सब कैंसर। क्यों? 1.5-3 किलोमीटर तक का कोई 1-2 नहीं, कई टन से 1 ग्राम सोना समझ आता है। उसको लेना दाना, उसको खोदना, फिर उसको गर्म करना, कितने 1000 डिग्री तापमान में उसको गर्म किया जाता है, तब जाकर के देखा। इसलिए वहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। इसलिए आप मत सोचो कि सोना शुद्ध है, सोना शुद्ध नहीं है। इसके पीछे तो परिग्रह के साथ साथ इतने पाप होते हैं। इसी प्रकार शायद तुम भी सुनोगे, पेट्रोल, गैस, ये भी अरब खरब कृषि जीव से पेट्रोल और गैस बनती है और मिलों खरीदाई करते हैं। उसके अभी मेरी कविता आप लोग को सुनाऊंगी, मेरे साथ कविता में भी, गद्य में, पद्य में भी लिखा हूं। तो देखो जितने जो बड़े बड़े पाप किससे होते हैं। रामा महाभारत युद्ध, जितना आक्रमण, देश को लूटना,
तो फिर दीदी के पास जो अन्याय अत्याचार पापाचार के कमाते हैं, उनको आप लोग को इतना क्या श्रेष्ठ मानते हो? पुण्यशाली श्रावक शिरोमणि, क्या क्या इसे क्यों मानते हो? आप लोग को ऐसे मानते हैं कि आप भी वही पाप कमाते हो, क्योंकि पाप की अनुमोदना करने पर भी समझ में आ रहा है। इसलिए मत सोचो कि जो अन्याय अत्याचार कमा करके ये करता है वो कोई पुण्यशाली है। इसलिए न्याय से कमाने पर भी कुछ न कुछ पाप तो लगता ही है। उस पाप को धोने के लिए 4 प्रकार दान दो, पूजा करो, तब जाकर के पाप नष्ट होगा, नहीं तो पाप बढ़ता जाएगा। तो देखो केवल 5 पाप में कौन सा संविधान, कौन सा कानून, कौन सी राजनीति, कौन सा विज्ञान बताया? केवल 5 में। इसलिए मैंने सब वैज्ञानिक प्रोफेसर जज्जों को और वकील साहित्य शिष्यों को मैं कई बार बोला, क्या आप लोग को ये आंख फाड़ फाड़ करके ये किताब पढ़ते हो, वकीला की किताब, क्या आप लोग याद है? संपूर्ण देश विदेशों में जितना संविधान कानून बना हो, सब केवल 5 प्रथा या 5 पाठ सप्त व्यसन के अंदर रहेगा। इसका आगे कुछ भी नहीं। जितने देश विदेश कानून पढ़ते हैं, मैं उससे भी ज्यादा कानून समझ गया। मैं खुद जज्जों को पढ़ा जो सब शुद्ध रूप में है, परंतु भारतीय लोग को समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं निर्मला को बोलता हूँ, पंचम अध्याय में अनुसिद्धांत जो है आज विज्ञान तक पहुंच गया, आज आधुनिक विज्ञान तक नहीं पहुंचा। देखो अभी जो 100 देश के 1100 वैज्ञानिक, 11,000 वैज्ञानिक अरब डॉलर खर्च करके 27 किलोमीटर का जो लेबोरेटरी जमीन के अंदर नहीं, ब्लैक होल नहीं, जमीन के अंदर जो फैक्ट्री बना करके जो सिद्ध नहीं कर पाया हमारे जैन धर्म में। तो आप लोगों का जो भ्रम है ना, हमारा छोरा छोरी एलकेजी में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, ओ मेहनत जैसे पढ़ा से, ये आप लोग का भी अज्ञानता, ये आप लोग का अहंकार है, आप लोग की क्षुद्रता है, बुद्धिहीनता है। क्या जानते हो? यहाँ के 6 विश्वविद्यालय के लेक्चर प्रोफेसर कुलपति के खिलाफ मैं प्रश्न करूंगा, उसका आधा प्रश्न का उत्तर दे दो। इतना धर्म में है क्या लोग? आप लोग सोचते हो कोई धर्म, कोई राम नाम जपना परमाला अपना है क्या? खाना खाने के लिए साधु बन गए क्या? मुंड मुंडे या 3 गुना मिट गए इसलिए के खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। साधु इसलिए बन गए, मुंड मुंडा 3 गुना मिट गए इसलिए की खाद। मुंड ज्यादा बाल होने से क्या होता है? रुचि हो जाता है, उसमें छोटे जीव हो जाते हैं। तो एक लोग करने से क्या दो, खुद जाए मिट जाए। 3 गुना मिट गए इसलिए की खाद। खाने को तुम लोग इतना परिश्रम करते, एक हाथ से खाते हो, हम कुछ भी परिश्रम नहीं करते, और इतना आप लोगों को मनाहार करना पड़ता है, ये करना वरदान हो नमस्त हो, फिर खड़ा हो करके मालूम करते हैं खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज, इसलिए साधु बने क्या? विश्वविद्या विशारदा, जो विश्वविद्या में विशारद होता है वो साधु संत होते हैं। यही हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। परंतु भारत तो गुलाम होने के कारण ना साधु, अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य कथा साहब बोले थे, इन लोग को भी सुने हैं। मैं जब बोला ना भारत में ये सब युद्ध सच्चो है, लोग तो मैं आप लोग से ज्यादा बोलता हूँ, हम लोग तो अभी कम बोलता हूँ, इनको भी और ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलता कि नहीं। हमारे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर जी उनको भी और ज्यादा कान पकड़ता हूँ, हम लोग को नहीं बोलता हूँ। तुम भी सुनी होगी ना, सब ज्यादा बोलता हूँ, लोग ज्यादा। छोटों को क्या बोलूं? हमारे देश में छोटों को दबाते ज्यादा, बड़ों को नहीं। तो
अभी बहुत बता रहे थे, मैं बोले कि क्या हमारे देश में इतना ज्ञान विज्ञान होते, इतना भ्रष्टाचार है, ये लोग भी नहीं सुने, मेरे सब बड़े बड़े शिष्य भी नहीं सुने थे। बोले जब सही है, ये कानून और संविधान है, ये सब स्कूल करें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और साधु भी नहीं कर पाते, दुख होता है। रियल साधु तो सबसे आदर्श होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान साहित्य में। तो ये देखो, अभी ये मैं सामान्य विषय पढ़ा रहा हूँ, और कितना गहन विषय है धर्म में, जो कोई स्कूल देश विदेश में विश्वविद्यालय में नहीं है। इसलिए तो जो विदेश में विश्वविद्यालय पढ़ते वो भी तो पढ़ते ना, आप लोग को मालूम है। हाँ मालूम है। तो इसलिए जो आप लोग का भ्रम है ना, अभी कुछ दिन में भ्रम ज्यादा हुआ। पहले नेपाल वगैरह में ऐसे नहीं था, पहले बच्चे स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल लेक्चर सब पढ़ने निकलाते थे। अभी तो पढ़ाई के नाम पर आप लोग के इतने पगले हो गए, इतने पगले, कोई बुद्धि नहीं चलती आप लोग का। ऐसे क्या धर्म में ये सब नहीं है? अभी देखते हैं, केवल कल 2 कक्षा और आज 2 कक्षा में जितना आप लोग को सुने वो भी तो बहुत सिंपल बताओ। इतना ज्ञान के लिए कितना दिन पढ़ना पड़ेगा? 1 वर्ष पहले तो आप पढ़ लोगे, इतना ज्ञान मिल जाएगा आप लोग को? बोलो तो कौन से में मिल जाएगा? 1 वर्ष में नहीं पढ़ सकते इतना। तो इसलिए आप लोगों को जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान वो यदि समझोगे, आधुनिक ज्ञान विज्ञान तो अति सरल है, अति सरल। मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मैं कागजी नहीं बताता हूँ, जैसे नेता लोग को बोल देते हैं, कोई साधु संत बोल देते हैं, नहीं, प्रैक्टिकल करके, ट्राई करके। इसलिए मैंने यहाँ के भी सब टीचर को और उनको बुला कर बोला था, किनको? लोकेश को बोला था। तो आप लोग को भी यहाँ आकर सब पढ़ो, पूरा स्टाफ, आप भी। तो आपका विभाग भी यही शिक्षा विभाग है, पर तो सब तो आए नहीं टीचर पढ़ने के लिए। क्यों है इसे? क्यों है इसे? अरे छोटे में तो और लाभ लेना चाहिए ना, ज्यादा लाभ लेना चाहिए। चलो, हाँ समय हो गया, खड़े हो जाए।